श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों। राधे प्यारे भक्तों, आज जो प्रश्न आया है वह केवल एक परिवार का नहीं है, बल्कि भारत के करोड़ों घरों के मन में बैठा हुआ है। हमारी सौभाग्यवती भक्त पुत्री प्रीति बहू ने पूछा है, गुरुदेव, जिनके घर में केवल बेटियां हैं और बेटा नहीं, क्या उन्हें नरक में जाना पड़ता है? क्या बेटा होना अनिवार्य है? बेटा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, यह सोच ही गलत है कि केवल बेटा ही माता पिता का उद्धार कर सकता है। बेटा और बेटी दोनों एक ही मां के हृदय से निकले हैं। एक को बेटा कहो, एक को बेटी कहो, लेकिन दोनों में वही रक्त, वही संस्कार, वही प्रेम बहता है। शास्त्र में लिखा है, सतपुत्र समा कन्या यदि पात्र प्रदीते, अर्थात यदि बेटी को योग्य धर्म मार्गी संस्कारवान वर को दिया जाए तो वह 100 बेटों के बराबर होती है। प्यारे भक्तों, मिथिला के महाराज जनक जी का नाम आज तक क्यों अमर है? क्या उनके बेटों के कारण? नहीं, उनकी पुत्री सीता माता के कारण, जिन्हें जग जननी जानकी कहा जाता है। रामचरितमानस में आता है, जनक सुत जग जननी जानकी। जनक जी का नाम उनकी बेटी के कारण संसार में अमर हो गया। अब एक और प्रश्न आता है, श्राद्ध और पिंडदान का क्या होगा? तो सुनो, हमारे यहां परंपरा में पहले द्वाहित्र यानी बेटी का बेटा का पिंड लिया जाता है, फिर पौत्र का, अर्थात बेटी भी अपने माता पिता के उद्धार में उतनी ही सक्षम है जितना बेटा। भक्तों, असली बात यह है, नरक या वैकुंठ का निर्णय ना बेटा करता है ना बेटी, यह निर्णय करता है भजन। जो संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, भगवान का भजन करती है, प्रभु चरणों में प्रेम करती है, वह माता पिता को नरक से बचाकर वैकुंठ पहुंचा देती है। संत दोहा कहते हैं, राम भजत बिटिया भली, प्रभु पद विमुख ना पूत। अर्थात भगवान का भजन करने वाली बेटी उस बेटे से लाख गुना श्रेष्ठ है जो प्रभु से विमुख है। संस्कृत में पुत्र का अर्थ है पुनः नरकात् त्रायते इति पुत्र, जो नरक से बचा ले वही पुत्र है। तो भजन करने वाली पुत्री भी पुत्र है, और जो भजन नहीं करता वह पुत्र होकर भी पुत्र नहीं। तो अब कुछ प्रेरक प्रसंग सुनते हैं। पहला प्रसंग जनक और सीता का। महाराज जनक जी विदेह कहलाए, देह में रहते हुए भी देहाभिमान से मुक्त। उनकी पुत्री सीता जी अपने पिता का नाम इस संसार में वैकुंठ की तरह अमर कर गई। आज भी कोई जनक जी का नाम ले तो सीता पिता जनक कहे बिना नहीं रहता। दूसरा प्रसंग सावित्री का। सावित्री एक आदर्श नारी, जिसने अपने पति सत्यवान को यमराज के पास से छुड़ाया। जब यमराज ने कहा, बेटी वर मांगो, सावित्री ने पहले ससुर का नेत्र लौटाया, फिर पिता का राज्य और अंत में पति का प्राण। देखो, बेटी ने न केवल मायके का बल्कि ससुराल का भी उद्धार किया। तीसरा प्रसंग मीराबाई का। राजघराने में जन्मी मीरा अपने मायके और ससुराल दोनों जगह भक्ति का प्रकाश फैलाने वाली थी। एक बार उनके भक्ति गीत सुनकर नगर के लोग बोले, ये तो हमारे कुल का गौरव है। बेटी होकर मीरा ने भगवान के चरणों में ऐसा प्रेम किया कि आज तक हर गली में उनका नाम गाया जाता है। चौथा प्रसंग, एक आधुनिक उदाहरण। एक गांव में एक माँ बाप के 3 बेटे थे। एक बेटी। बेटे शहर जाकर अपने परिवार में व्यस्त हो गए, और वही बेटी दूर ससुराल में रहते हुए भी हर महीने चुपचाप माता पिता की सेवा के लिए पैसे भेजती रही। माँ बाप बीमार पड़े तो वही बेटी मायके आकर सेवा करती रही। अंत समय में
वही बेटी उनके कान में राम नाम सुना रही थी। कहिए, उद्धार किसने किया? भजन प्रेमियों, यह भी सच है, बेटा हो या बेटी, अगर भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं होगा। कई बार बेटा कहता है, अरे पिताजी संत महात्माओं में क्यों समय बर्बाद करते हैं? और बेटी कहती है, पापा मैंने आपके लिए हरिद्वार का गंगा जल मंगवाया है। तो उद्धार कौन करेगा? वही जो भगवान से जुड़ेगा। सज्जनों, आज का निष्कर्ष यही है, नरक से बचाने वाला बेटा नहीं, भक्ति है। बेटा हो बेटी हो, अगर प्रभु के चरणों में है, नाम सुमिरन कर रहा है, तो माता पिता को नरक से बचाकर वैकुंठ पहुंचा देगा। इसलिए माता पिता ये सोचकर दुखी ना हो कि बेटा नहीं है, बल्कि ये सोचें मेरे बच्चे, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां, क्या भगवान के भक्त हैं? अगर हैं तो नरक की चिंता छोड़ दो और प्रभु के चरणों की ओर देखो। शबरी तर गई राम भजी, धुंधकार भा सब नाश। भजन से अंधकार मिट जाता है, नरक दूर हो जाता है और जीवन का नाविक स्वयं भगवान बन जाते हैं। श्री राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज का सत्संग आपने तो देखा और सुना है। प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुन के आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है, कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं। प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।